नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी 11वीं क्लास है ये हिंदी साहित्य की, और टॉपिक होगा आधुनिक काल और भारतीय हिंदू युग। दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, तो बिना देर करे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है। तो ये आधुनिक काल से जाना जाता है, 19वीं शताब्दी से अब तक के लिखे गए साहित्य को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? गद्यकाल से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो ये क्या है? गद्यकाल के नाम से। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये कौन है दोस्तों? ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा है जगन्नाथ के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छांटिए। तो जगन्नाथ रत्नाकर की कृति जो है यह है उद्धव शतक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्धव शतक के लेखक हैं, ये जगन्नाथ है, तो पूरा नाम इसमें देने का जगन्नाथ रत्नाकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो इसमें है दोस्तों वैसे तो छंद है 118 और इसमें 116 120 दे रखा, तो इनमें से कोई सा नहीं होगा। 118 जो है छंद है इसमें, ये याद रखना, ठीक है। जहाँ 118 ऑप्शन आए उसे सही करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रत्नाकर कृत गंगावत अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों रोला छंद में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहा, हम क्यों लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो इसमें होता है दोस्तों भावोत्कर्ष का बोध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला टॉपिक आ जाता है हमारा भारतीय हिंदू युग का। इससे रिलेटेड जितने भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अलग अलग क्वेश्चन हैं वो सभी मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जो भी हमारे चैनल पर नया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय हिंदू युग का। भारतीय हिंदू युग का एक अन्य नाम है, तो कौन सा है ये पुनर्जागरण काल जो है दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय हिंदू जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो किस में किया है? ये किया है जानकी मंगल में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे, तो कौन रहे? ये रहे दोस्तों भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय हिंदू कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो किस में मानी जाती है? ये परीक्षा गुरु में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ से अलग आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तदीय समाज से किसका संबंध है? तो किसका संबंध है? ये है भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला कुछ पंक्तियां दे रखी, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं दोस्तों भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ही अति ख्वारी। तो इन पंक्तियों का मूल कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनका जो मूल कथन है ये राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो ये पंक्ति जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो ये किसने किया है, ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है। तो किसमें की है, किस भाषा में, ये ज़्यादातर जो है ब्रज भाषा में की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगम उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। तो ये लिखते थे दोस्तों अब्र नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो ये किया था दोस्तों लाला सीताराम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया। यह किया था दोस्तों श्रीधर पाठक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यह है दोस्तों फूलों का गुच्छा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, ये हैं हरिश्चंद्र, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसमें बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु युग के हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी और श्रीनिवास दास भी। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है ये भारतेंदु युग के नहीं है, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है। तो कौन है, ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं, बाकी सब अलग अलग। अगला है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो कौन से नहीं है, ये प्रेमचंद जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपना वलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया तो ये दिया था 1884 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। तो यह है भारतेंदु युग की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो यह है श्रीनिवास दास जो है भारतेंदु युग के नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। तो वो था दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 जो है सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसे मैंने स्किप कर दिया और ये आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें कथन और कारण दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं। तो कथन दे रखा है, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। तो ये सही है, कथन तो बिल्कुल सही है। और कारण देख लेते हैं, भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे, ये भी सही है। तो यानी कि सी इसका सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और हमारे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।